हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी बुक मोमेंट्स का 5th चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। बच्चों, चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल स्टेशन। जो हैप्पी प्रिंस है इसका जो हिंदी मीनिंग है कि एक राजकुमार है जो बड़ा खुश है, और उस हैप्पी प्रिंस का एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा स्टेचू है। ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड। स्टेचू बिल्कुल गोल्ड से कवर्ड है। ही हैड सैफायर्स फॉर आइज, और जो उसकी आइज है, उसकी आँखें, उसकी आँखों में सैफायर लगे हुए हैं। एंड ए रबी इन हिज स्वॉर्ड। स्वॉर्ड होती है तलवार। तलवार में एक रबी, एक माणिक, एक मोती लगा हुआ है। वाई डिड ही वांट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड इन एंड हिज प्रीशियस स्टोन। क्वेश्चन यह है कि वाई डिड ही वांट, कि जो ही मतलब हैप्पी प्रिंस क्यों चाहता है टू पार्ट विथ, बांटना किसको, विथ ऑल द गोल्ड, उसके पास जितना सोना है, यानी जो जिससे वो उसकी बॉडी बनी हुई है, जिससे वो स्टेचू बना हुआ है, उस गोल्ड को वह उस प्रीशियस जो स्टोन्स है वो अपने लोगों में क्यों बांटना चाहता है। यही हैप्पी प्रिंस की एक स्टोरी है। अब हम इसको रीड करते हैं उस स्टेचू के बारे में। हैप्पी प्रिंस एक्चुअल में राजकुमार जो खुद नहीं है, ये एक स्टैचू है, यानी एक मूर्ति है जो सिटी के ऊपर लगी हुई है। यहाँ से आप देखोगे, हाई अबव द सिटी ऑन द टाल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हाई अबव द सिटी, शहर के सबसे ऊंचे भाग पर, ऑन द टाल कॉलम, एक लंबा सा एक प्लेस है। स्टूज ए स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का स्टेचू लगा हुआ है। ही वॉज ग्लाइडेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। ही वॉज ग्लाइडेड, वो बिल्कुल चमक रहा है चारों तरफ से। कैसे? थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, मतलब फाइन गोल्ड एक सुंदर से सोने की पत्तियों से वो चमक रहा है। 4 आइज, अगर उनकी आंखों की हम बात करें तो उसकी आंखें, ही हैड 2 ब्राइट सैफायर, उसकी आंखों में 2 चमकदार सैफिर लगे हुए हैं। एंड लार्ज रेड रबी ग्लॉड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। स्वॉर्ड होती है तलवार, और हिल्ट होती है तलवार का जो पकड़ने का जो पार्ट होता है, जिसको हम लोग हत्था भी कह सकते हैं। तलवार का जो हत्था है उस पर एक रबी चमक रहा है। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वेलो। एक रात की बात है, वहाँ पर उड़ता हुआ उस शहर में, ओवर द सिटी, शहर के ऊपर उड़ता हुआ, ए लिटिल स्वेलो। स्वेलो एक बर्ड होती है जो अक्सर समुद्र में रहती है, एक बर्ड उड़ती हुई वहाँ पर आती है, स्वेलो। हिज फ्रेंड्स हैड गोन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। और जो स्वेलो है, उसके जो जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो 6 वीक है, वो 6 सप्ताह पहले इजिप्ट में, इजिप्ट जिसको मिस्र भी कहते हैं, वहाँ पर जा चुके हैं। बट ही हैड स्टेयर्ड बिहाइंड, लेकिन जो स्वेलो है वो पीछे रह जाता है अभी तक। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, लेकिन जो स्वेलो है उसने अब डिसाइड कर लिया कि मुझे भी इजिप्ट में जाना है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। ऑल डे मतलब सारे दिन, ही फ्लू वह उड़ता रहा, एट द नाइट टाइम और रात्रि के समय, ही अराइव्ड एट द सिटी वो शहर में आ गया। कौन? वो स्वेलो। वेयर सेल आई पुट अप, ही सेड, वो अपने आप से पूछता है कि मुझे कहाँ ठहरना चाहिए। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो शहर है ये बिल्कुल तैयारियों में लगा हुआ है। देन ही सा द स्टेचू ऑन द टाल कॉलम। अब तब क्या होता है, ही, यहाँ पर जो ही आया हुआ है, ये प्रोनाउन ये स्वेलो के लिए आया हुआ है। तो जो स्वेलो जो बर्ड है वो सोचता है कि देन ही सा द स्टेचू ऑन द टॉल कॉलम, एक लंबे से एक स्थान पर, ऊंचा सा स्थान था, वहाँ पर वो क्या करता है कि स्टेचू देखता है। आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड, वो जोर से चिल्लाता, बड़ी खुशी होती है उसको स्टेचू को देखकर, तो चिल्लाता कि आई विल पुट अप देयर, कि मैं वहाँ पर बैठ जाऊँगा या वहाँ पर रुक जाऊँगा। इट इज़ ए फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर।
अब जैसे वो स्टेचू को देखता है तो वो सोचता है कि इट इज़ ए फाइन प्लेस, बहुत ही सुंदर सा स्थान है, विथ ए प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताज़ा हवा भी है। सो ही एलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो वो क्या करता है उसी टाइम पे, सो ही एलाइटेड, वह उतर जाता है जस्ट कहाँ पे, बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। ये जो हैप्पी प्रिंस है इसके पैरों के बीच में, मतलब वो जो स्टेचू होता है स्टेचू के नीचे जहाँ पर हैप्पी प्रिंस के पैर होते हैं उनके बीच में आकर जो स्वेलो बर्ड होता है वो आकर बैठ जाता है। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड। तो जैसे ही वो चारों तरफ देखता है तो आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, तो वो सोच अपने आप से कहता है कि मैं आज सोने के बिस्तरों पर बैठा हुआ हूँ। ही सेड सॉफ्टली, मतलब धीमे धीमे बोलता है। एज ही लुक्ड राउंड, चारों तरफ देखता है, क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस होता है बिल्कुल सोने से बना होता है और उसके पैर है, पैरों में भी सोना लगा हुआ होता है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वह सोने की तैयारी कर लेता है। बट जस्ट ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल हिम। मतलब जैसे ही जो स्वेलो बर्ड होती है वह सोने की तैयारी करता है तो बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन। वह जैसे ही अपने सिर को, अपने हेड को अपने पंखों में लेने की कोशिश करता है, स्वेलो सोने की तैयारी करता है, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ी सी बूंद, पानी की बूंद उसके ऊपर आकर गिरती है। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, ही क्राइड, वह चीखता है कि ये कैसी अजीब चीज़ है। जैसे ही पानी की बूंद उसके ऊपर आकर गिरती है तो कहता है कि व्हाट ए क्यूरियस थिंग्स, कैसी अजीब सी चीज़ है। देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बिल्कुल सिंगल क्लाउड भी नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, वो जो तारे हैं बिल्कुल साफ हैं। एंड ब्राइट, चमक रहे हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और अभी तक कोई बारिश भी, येट इट इज़ रेनिंग, और यहाँ पर बूंदें गिर रही है। देन अनदर ड्रॉप, तब दूसरी पानी की बूंद गिरती है, क्योंकि स्वेलो उसके पैरों के नीचे लेटा हुआ है तो ऊपर से आसमान से कोई बूंद आकर उसके पैरों पे उसके ऊपर गिरती है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड, वो अपने आप से कहता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेचू, कि भाई इस स्टेचू का क्या फ़ायदा, इस मूर्ति का क्या फ़ायदा। इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, कि अगर ये मुझे बारिश से नहीं बचा सकती तो इस मूर्ति का, इस स्टेचू का मेरे यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी स्पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लू है, तो वो देखता है कि आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी स्पॉट, मुझे कोई दूसरे एक चिमनी स्पॉट यानी दूसरे एक प्लेस पर मुझे चले जाना चाहिए। एंड ही डिटरमाइंड, और वो इस बात का निश्चय कर लेता है टू फ्लाई, उड़ने का। मतलब वो जो स्वेलो बर्ड होता है वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दूसरी जगह जाने का डिटरमाइन कर लेता है। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज बैंक्स, लेकिन अपने पंखों को जैसे वो उड़ने के लिए खोलता है, ए थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद आकर गिरती है। एंड ही लुक्ड अप, और वो ऊपर की तरफ देखता है स्वेलो। एंड सा, क्या देखता है, व्हाट डिड ही सी, ये क्या है, मतलब उसको क्या दिखाई दे रहा है। मतलब जो स्वेलो बर्ड होता है वो उस चीज़ को देखकर बड़ा दुखी हो जाता है। द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, जो हैप्पी प्रिंस है उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई है। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और जो आंसू है वह उसके गोल्डन चीक्स पर, सुनहरे गालों के ऊपर आ रहे होते हैं। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पीटी, जो हैप्पी प्रिंस होता है उसका जो फेस होता है वो बहुत सुंदर दिखता है, किसमें, मूनलाइट में, चंद्रमा की रोशनी में हैप्पी प्रिंस का जो फेस है बड़ा ब्यूटीफुल दिखाई देता है। द लिटिल स्वेलो, और जो छोटा स्वेलो होता है, वॉज फिल्ड विद पीटी, वो उसके हार्ट में एक दया सी भावना आ जाती है और वो कहता है कि हु आर यू, ही सेड, लिटिल स्वेलो कहता है कि तुम कौन हो। वहाँ से आवाज़ आती है कि आई एम द हैप्पी प्रिंस, जो स्टेचू है वो बोलता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वेलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तो वो कहता है कि अगर आप हैप्पी प्रिंस हो
तो वाई आर यू वीपिंग देन, तुम क्यों रो रहे हो, रो क्यों रहे हो, वीपिंग। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड, ये ड्रेंच का मीनिंग होता है भिगो देना, कि तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो ही दिया है, मतलब रो रो के तुम्हारे आंसू से मैं भीगने ही लग गया हूँ। अब हैप्पी प्रिंस कहता है कि व्हेन आई वॉज अलाइव एंड ह्यूमन हर्ट, आई वॉज अलाइव एंड ह्यूमन हर्ट आंसर द स्टेचू। स्टेचू कहता है कि जब मैं जीवित था और मेरे अंदर भी एक ह्यूमन हार्ट था, उस टाइम पे आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मैं ये भी नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं महल में रहता था। वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, और मेरे पैलेस में, मेरे महल में सोरो यानी दुख को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। इट मीन्स ये था कि जब मैं एक राजकुमार था, मैं युवा था, उस टाइम पे मैं ये भी नहीं जानता था कि आंसू और दुख क्या होते हैं। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और जो मेरे कोर्टियर्स है, मेरे दरबारी है, वो मुझे हैप्पी प्रिंस पुकारते थे। एंड हैप्पी इंडिड आई वाज, और वास्तव में मैं बिल्कुल हैप्पी था, खुश था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, इसलिए मैं जीवित रहा और मैं इसी तरह जीवित रहा, खुश रहा, हमेशा हैप्पी रहा, उसके बाद में मैं डाइड, मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, तब मैं मर गया। दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई, उन्होंने मुझे यहाँ इतनी ऊंचाई पर सेट कर दिया, दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, मैं अपने शहर की जितने भी अगलीनेस है और जितनी मिजरी है, जितने दुख है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड, यद्यपि जो मेरा हार्ट है वो लीड से बना हुआ है, पत्तियों से बना हुआ है। येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, मैं कुछ भी चूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ रो सकता हूँ। राजकुमार ये कहना चाहता है कि मैं इतनी ऊंचाई पे हूँ, अपने लोगों के दुखों को देखकर मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ मैं रो सकता हूँ। वाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, तो जो अबाबिल जो बर्ड है, जो स्वेलो बर्ड, वो कहता है क्या तुम एक सॉलिड गोल्ड के नहीं बने हो। सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, ही वॉज टू पोलाइट, वो इतना विनम्र हो गया कि वह कोई भी पर्सनल रिमार्क्स, पर्सनल बातें बताने को तैयार था। फार अवे कंटिन्यूड द स्टेचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, बहुत ही दूर, एक जो स्टेचू होता है वो एक बिल्कुल लो म्यूजिकल, मतलब एक संगीत में ध्वनि में उसकी आवाज़ बिल्कुल जारी रहती है। और वो कहता है कि फार अवे इन ए लिटिल स्टेट देयर इज ए पुअर हाउस, जो स्टेज होता है वो बिल्कुल धीरे धीरे बोलता रहता है कि दूर गली में एक पुअर हाउस है, मतलब एक पुराना सा एक घर है, एक झोपड़ी है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, उनमें से एक विंडो खुली हुई है। एंड थ्रू इट, और इस विंडो में से आई कैन सी ए वोमैन सीटेड एट टेबल, मैं एक औरत को देख सकता हूँ जो कि टेबल पर बैठी हुई है, मतलब उस विंडो से मुझे एक महिला दिखाई दे रही है जो टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस, और उस महिला का जो फेस है, इज थिन एंड वॉर्न, बहुत पतला है और थका हुआ है। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, और जो उसके जो हाथ है वो बिल्कुल रेड कलर में बिल्कुल भद्दे दिखाई दे रहे हैं। आल प्रिक्ड बाय नीडल, उसके हाथ सुई से बिल्कुल चुभे हुए हैं। फॉर शी इज सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो एक दर्जिन है, दर्जी है, टेलर है। सीमस्ट्रेस होता है टेलर या दर्जी। तो जो हैप्पी प्रिंस होता है कि जो वोमेन मुझे दिखाई दे रही है, जिसके हाथ बिल्कुल रेड हुए हैं और उसके हाथों में जो प्रिक्ड सुई चुभी हुई है चारों तरफ, वो एक दर्जिन है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सेटिन गाउन फॉर द लवलेस्ट क्वीन ऑफ मेडन ऑफ हॉनर। इसमें देखना बच्चों, एम्ब्रॉयडरिंग होता है कढ़ाई करना, एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स की वो एक गाउन में वो फूलों की कढ़ाई कर रही है, किसके लिए। फॉर द लवलीस्ट ऑफ क्यून्स मेड, रानियों की जो एक सेविका है उसके सम्मान के लिए। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, कोर्ट बॉल होता है
दरबार में होने वाला संगीत, मतलब नेक्स्ट टाइम पे दरबार में होने वाले संगीत में पार्ट लेने वाली है, क्यों उसकी मेड ऑफ ऑनर, उसके लिए वो एक फ्लोर की कढ़ाई कर रही है, किसमें, उसके गाउन में। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, उस रूम के कॉर्नर पर, बिस्तर पर, हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, उसका एक छोटा बेटा है जो बिल्कुल बीमार है, वो लेटा हुआ है। ही इज ए फीवर, उसको बुखार है। एंड ही इज आस्किंग हिज मदर, और वो अपनी माँ से पूछ रहा है टू गिव हिम ऑरेंज, उसको संतरा देने के लिए। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी माँ के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल नदी का पानी है। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो बच्चा बिल्कुल चिल्ला रहा है। और राजकुमार कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, जो बर्ड होती है जो उससे बोलता है कि हे स्वेलो, एक छोटे स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रबी आउट ऑफ माई वुड स्वॉर्ड हेल्थ, विल यू नॉट ब्रिंग हर, क्या तुम उसके लिए नहीं ले जा सकते, रबी आउट माई स्वॉर्ड हिल्ट, मेरी जो स्वॉर्ड है, जो मेरी तलवार है जिसका हत्था, उसमें से एक रूबी निकाल लो और उसको दे आओ। माई फीट आर फास्टन्ड, मेरे पैर जमे हुए हैं, टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, इस पेडेस्टल पर मेरे पैर बिल्कुल जमे हुए हैं, इसलिए मैं मूव नहीं कर सकता, मैं यहाँ से नहीं चल सकता। इसलिए वो बार बार स्वेलो से निवेदन कर रहा है कि मेरी तलवार में से रूबी लेकर उस महिला को दे आओ।